यहाँ सीटी के बेस पर अभी आपने 2 दिन पहले इंटरव्यू सुना होगा कि ऐसे ऐसे वैकेंसी आएंगी। जिस वैकेंसी का उन्होंने नाम लिया, मैं पिछले 3 महीने से बात आपको दोहरा रहा हूँ कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़िए क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है। आपने हमेशा यही सोच के इग्नोर किया होगा कि ये तो कोचिंग इंडस्ट्री वाले हैं, इनको तो कोर्स बेचने हैं, इसलिए ये चीज़ों को फैलाते हैं। तो हर आदमी को एक ही नज़र से मत देखा करो। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ना आपको है। आप अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो आपकी मेहनत होगी, अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ोगे मेहनत तब भी आपकी होगी। कोचिंग एक गाइडलाइन है, लेकिन कोई आदमी अगर आपको बार बार बोल रहा है तो उस बात के पीछे थोड़ा सा तो लॉजिक था। अब आपने 2 दिन पहले का या परसों वाला इंटरव्यू सुना होगा कि ऐसी ऐसी वैकेंसी आएंगी, और उन्होंने सर ने, जो चेयरमैन साहब है, उन्होंने पूरी वैकेंसियों का नाम भी नहीं लिया है। सीटी के बेस पर टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, जेई सिविल, एचएससी क्लर्क, ग्रुप डी, पंचायत ऑफिसर, बी ग्रेड की बहुत सारी अच्छी जॉब आएंगी। करो और मरो की नीति से सीटी की तैयारी कर लो, ठीक है ना। यूट्यूब एक भरोसे का भी नाम रखो। ऐसा नहीं है कि हर आदमी कोर्स बेचने से ही मतलब रखता है, या फिर हर आदमी के पीछे हर आदमी ही बिजनेस करता है। कुछ प्रिंसिपल भी होते हैं आदमी की। और मैं पिछले 3-4 महीनों से लगातार, जब से हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग हुई थी उस दिन से आज तक मैंने हर वीडियो में बोला है कि सीटी को हल्के में मत लो, सीटी को हल्के में मत लो। तुम्हारे आसपास बहुत, मैंने बोला था ये वैकेंसी आएंगी, वे आएंगी, वे आएंगी, और इंटरव्यू देख लो परसों का, सारी वही वैकेंसी उन्होंने बोला है। अपने आप को झोंक दो, क्योंकि फिर 2024 तक कोई जॉब नहीं। सीटी होगा या नहीं होगा अगला पता नहीं 23 में, क्योंकि यही मुश्किल से हो रहा है। फिर 2024 में चुनाव है, 2025 में सरकार, 24 में गठन होगा, 25 में वैकेंसियां निकाली जाएंगी, 26 में कभी सीटी होगा। तो 4-5 साल के गैप में आप बहुत डिमोरलाइज हो चुकोगे और आपके पास कुछ नहीं होगा। तो जब कोई भी सच्चाई हो उसको जितना जल्दी स्वीकार कर लो वो उतना ही बेहतर होता है। बट हम उल्टा करते हैं कि सर वो तो बोल रहा सीटी नहीं होगा। अगर आपने उसको, एक ने बोला सीटी नहीं होगा, तो 10 आदमी ये भी तो बोल रहे होंगे सीटी टाइम पे ही होगा, अपनी पढ़ाई कर ले। वो 10 वालों की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो सच्चाई है। और झूठ वाली, बहुत सारे बोलते थे कि एसटेट, सी टेट ये कभी काम नहीं आते। खुद का क्वालिफाई कीजिए तब बोलिए ना, काम आते हैं। अब जिसका एसटेट क्वालिफाई था, 7 साल से बैठे थे, मानता हूं 7 साल का बहुत बड़ा अंतराल होता है, बट आप ये नहीं कह सकते कि ये काम नहीं आएगा। 7 साल बाद आ गया काम। हमारे बुजुर्ग एक बात बोलते हैं कि 12 साल में तो कुर्डी की भी भोट जाती है। कहने का मतलब कि आप लगातार मेहनत करते हैं तो कभी ना कभी आपका दिन आएगा। अब जिसका स्टेट क्वालिफाई है और जिसका नहीं है, आज के टाइम उसकी सोच और जमीन आसमान का फर्क है। एक आदमी को स्टेट क्लियर करने की पड़ी है, वो साइकोलॉजी पढ़ेगा। एक आदमी जिसका स्टेट क्वालिफाई है वो पूरी शिद्दत के साथ पहले ही स्क्रीनिंग की तैयारी में जुट गया है। वो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हरियाणा जी के, हिंदी, जीएस, साइंस, वो सारी चीजें पढ़ने लग गया। जब वो स्टेट क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा उसकी मेहनत डिपेंड करेगी, बट वो जो दूसरे वाला है वो स्क्रीनिंग की बेहतर तैयारी कर लेगा तब तक, जब तक भर्तियां रीएड होंगी। तो कभी भी किसी भी नेगेटिव आदमी की बात, कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव अप्रोच ना लेने। कोई भी चीज अगर आप करते हो जिंदगी में, हमेशा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो काम आएगी। हमने 2007-8 में जब वीएलडी की तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छी साइंस पढ़ी थी। लगभग 10-10 घंटे, 15-15 घंटे हमने सिर्फ साइंस को दिए थे। और उस समय साइंस 50 क्वेश्चन आते थे, 30 की एसएस आती थी और 20 का मैथमेटिक्स आता था। 100 नंबर का पेपर होता, बहुत अच्छा पेपर आता था। उस समय की जो साइंस हमने पढ़ी थी 6ठी से 10वीं तक की, एनसीईआरटी में से हजारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाथ से लिखे थे। जब हमने 2007-8 के बाद 2013-14 में जब पढ़ाना शुरू किया, वो सारी साइंस हमारे काम आई। एक एक पॉइंट हमारे काम आया, जो हमने खुद हाथ से लिखे थे, नोट्स बनाए थे, जब हमने एग्जाम दिए और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो कोई भी पढ़ाई या कोई भी काम अगर हमने पूरी शिद्दत से किया हुआ है वो कभी ना कभी काम आएगा। ठीक है, तो आज से ही सीटी की बेहतर तैयारी करना शुरू कर दें। करो, लाइब्रेरी में 17-17 घंटे अपने आप को झोंक दो। टाइम ही ना हो किसी के पास। कोई यूट्यूब पे तुम्हें नेगेटिविटी फैलाएगा, कोई यूट्यूब पे बोलेगा यही क्वेश्चन आएंगे, फिर तुम डिमोरलाइज होगे कि ये तो हमारे सर ने करवाया नहीं है।
तो ऐसा नहीं है, जो कह रहा है वो भी पेपर देगा, उसको देख लेंगे वो करके आएगा नहीं। किसी भी क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं होती। सब पढ़ो। यूट्यूब पे लगे कि ये नेगेटिविटी फैला रहा है, मत देखो। क्या जरूरी है ऐसे आदमी को देखना जिससे हमें नकारात्मक भावों का संचार होता हो शरीर में, क्योंकि हमें ये भी एक नेगेटिविटी है यूट्यूब की। कभी भी टीचर को ये नहीं बोलना चाहिए यही आएगा, क्या आएगा, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो आपको सब कुछ पढ़ना है। अगर वो सब कुछ पूछ सकता है तो कोई किसी क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं होती, ना किसी सिलेक्शन की गारंटी हुआ करती। मेहनत की गारंटी लीजिए, भगवान सुनेगा। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक। किसी का कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दें, ठीक है। एस्टेट के लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, तो ये सीटी के लिए थी, आज ही मेहनत शुरू कर दें। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।